नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे जिसकी चर्चाएं काफ़ी दिनों से सामने आई हुई है और जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तानी अभी शोक मना रहा है। जी हाँ, उड़ीसा के बालासोर में जो भी ट्रेन हादसा हुआ वो काफ़ी भयभीन था, जिससे देखा लोगों ने तो उनकी रूह भी कांप उठी है। तो सर, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक है। उसके लिए आप मुआवजा दे दें या जो भी जिस तरीके की सहायता दे दें, जो जानें चली गई, मेरे ख्याल में इस सदी का 100 वर्ष का सबसे भयंकर हादसा ये हुआ अचानक से। और अभी तक जब तक जांच नहीं आ जाती इसमें कुछ कह नहीं सकते कहाँ किस तरीके का एरर रहा, कहाँ किस तरीके की कमी रही। बड़ा दुखदाई है। ऐसा हादसा आसपास कभी हुआ नहीं है, लेकिन आगे से इस तरीके की चीज़ें ना हो। जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सरकार को जो करना चाहिए वो उसने किया, तत्परता से किया। जानें नहीं वापस आ सकती, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया कि बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर आए। और ये पहले कितनी बार ऐसा हुआ है जो हादसे हो जाते हैं और उसके लिए सरकार जब लाखों का मुआवजा देने की बात करती है, वो लाइन में लगे होते हैं और उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। लेकिन वहाँ पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया कि अधिकारियों के माध्यम से उनके सारे आइडेंटिटी आई कार्ड, आई प्रूफ देखे गए और उनको हाथ की हाथ कैश दिया गया। 50 के आसपास कैश दिया गया, बाकी उनको चेक दिया गया। ये तत्परता से निपटाया गया। कोई भी सरकार यही कर सकती है। हादसा हो गया, जाने नहीं वापस आ सकती। बेहद दुखदाई है, बेहद दर्दनाक है। रेलवे को इस पर सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो भी आदेश थे अपनी तरीके से कर दिए हैं, लेकिन ये पुनरावृत्ति ना हो। हादसा हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जांच बैठ जाती है, कमीशन बैठ जाता है और फिर हम शांत हो जाते हैं, दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं। ऐसा आगे ना हो। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो उनके आत्मीयजन बचे हुए हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को वहन करने की शक्ति दे। और आगे से सरकार से निवेदन यही है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा वो कुछ प्रोग्राम बनाए। जी, हालांकि जो कि ये हादसा हुआ है उसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि एक साथ 3 ट्रेनें आपस में टकराई है? ये इतना जो भयानक हादसा हुआ, इसकी वजह क्या रही होगी? देखिए, जैसा बताया गया है जो एक्सपर्ट हैं मैकेनिकल, कि एक ट्रेन सीधी जा रही है, उसको सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन बीच में कोई कैंची ऐसी कटी हुई है, ड्राइवर का कंट्रोल तो होता नहीं है। वहाँ से ऑटोमेटिक कैंची लेफ्ट को कटी हुई है तो वहाँ वो कट गई। अब क्योंकि लूप लाइन होती है, वहाँ पर मालगाड़ी या जो भी ट्रेन खड़ी हुई होती है वो साइड में खड़ी हुई होती है। 4 लाइन होती हैं, 2 आने जाने की, 2 लेफ्ट राइट में। तो वहाँ पर वो ट्रेन ऑटोमेटिक 128 की स्पीड से जा रही है, एक साथ उसके ऊपर चढ़ जाती है। और ये अजीब संयोग रहता है, जो बड़ा दुर्भाग्य रहा। उस टाइम पे उधर से दूसरी ट्रेन एक्सप्रेस आ रही है, उसके ऊपर उसके डिब्बे गिर जाते हैं। इस तरीके से 3 ट्रेनें अजीब संयोग की वजह से दुर्भाग्यवश टकरा जाती हैं, जिससे इतना भयंकर हादसा हुआ। क्योंकि वो ट्रेन अगर उस साइड से नहीं आ रही होती जिस समय वो डिब्बे पलटे इस बोगी के, तो इतना भयंकर हादसा नहीं होता। और वहीं अब जब ममता बनर्जी का एक वीडियो भी सामने आया, उन्होंने एक ये ऐलान भी किया है कि जो भी पीड़ित है उन्होंने 2000 के नोट दिए हैं। तो ये 2000 के नोट जब अब सर्कुलेशन में बंद होने की बात जब सामने आई, तो उसके बाद 2000 के जो नोट दिए गए हैं पीड़ितों को, इसके पीछे की क्या रणनीति या राजनीति होगी इनकी? जी, ममता बनर्जी बड़ी बात करती हैं, बड़ा इस बात को कह रही हैं कि मेरे पास तो 8 नोट मिले 2000 के और इतने नोट मैं दे रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं उनको 2000 के नोट करके कितने उनके मंत्रिमंडल में लोग पकड़े गए, कितना भ्रष्टाचार हुआ। इस चीज़ों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो आपकी नेक नीति है उस तरीके से करें। कोई ढोल बजाने से कुछ नहीं होता और भ्रष्टाचार को कर्म करना उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। ममता बनर्जी को ये देखना चाहिए कि मैं एक संवैधानिक मुखिया हूँ, एक पद पर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ एक इतने बड़े स्टेट की। तो इस तरीके की बातें उन्हें नहीं देना चाहिए कि जिससे आपसी भाईचारा खराब हो और किसी के प्रति दुर्भावना पैदा हो। ये तो बात हो गई ओडिशा के बालासोर की, जहाँ पे अभी ट्रेन हादसा हुआ था। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के पटना में भी एक पुल जो कि निर्माणाधीन था, उसमें कहते हैं कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से वो निर्माणाधीन पुल बन रहा था। उसके बावजूद भी पुल अचानक से गिर जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, 9-10 वर्ष हो गए। 2014 में उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री के माध्यम से शिलान्यास किया गया इसका, और उसके बाद बीच में भी 2 बार ये इसके जो पिलर थे ध्वस्त हुए। अब लास्ट में 1700 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। वो बिहार के जो टैक्स पेयर हैं उनका ही पैसा है, गरीबों का पैसा है, मेहनत का पैसा है।
वो उतना पैसा ही उस तरीके से ध्वस्त हो गया, ये है। लेकिन जब बीच में 2 बार इनके पिलर गिरे हैं, तभी मुख्यमंत्री को, जो भी मंत्रालय के जिनके अधीन ही आता है, उनको तभी देखना चाहिए था। ये सीधी साफ बात है कि इसमें चरम स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की ऐसा गठजोड़ है कि लोगों की जान का परवाह न करते हुए इतना किलोमीटर लंबा ये पुल रहा, जिससे 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर बच जाती, लेकिन इतना लंबा टाइम लगा। और इसमें 2 बार सिग्नल मिलने के बावजूद उप मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। और इसमें जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुंह से कोई भी जवान कुछ भी निकाल देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें शामिल कर रहे हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं रहा। मैं सत्य बोल रहा हूँ। देखिए, किसी को गलत राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, जो एक कंपनी है उसको जो भी इसने चीज़ें की हैं सबकी जांच होना चाहिए। अभी अच्छा है कि सीबीआई की जांच हो रही है, तो इसमें सारा दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ा दर्दनाक चीज़ है। ये अच्छा है कि ये पुल चालू नहीं था। चालू होता तो आप सोच सकते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ये पुल अभी चालू नहीं था, अगर ये इसमें आवागमन होता तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी। और ये तो बात रही पुल की कि ये निर्माणाधीन था तभी गिर चुका था। अगर ये पुल नहीं गिरता तो आने वाले कुछ समय बाद ये, जब संचालन उस पर शुरुआत होती, तो वो अपने आप ही गिर सकता था। तो इसमें क्या लगता है कि किसकी वजह से, किस चीज़ की कमी की वजह से ये निर्माणाधीन पुल जो था वो अचानक से गिर गया? जिनको ठेका दिया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं ठेकेदार, और जिसके अंतर्गत ये मंत्रालय है, उनको देखना चाहिए। और बीच में 2 बार इसमें दुर्घटना हो चुकी है, 2 बार इसके पिलर गिर चुके हैं। उसके बावजूद फिर इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देना, 5-6 बार इसकी डेट बढ़ा दी गई, बहुत लंबा टाइम दे दिया गया। कहाँ देखिए, पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाती है 2-2.5 साल में, और ये इतना पुल को 10-11 साल 9 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ, और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो इसमें सीबीआई जांच के माध्यम से उसके बाद अभी बोलना ठीक नहीं है। सीबीआई जब जांच कर लेगी तो उसके बाद सारा चीज़ निकल कर आ जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ तमाम जानकारियाँ साझा की और साथ ही आपने बताया कि किस तरीके की पीछे जो भी हादसा हुए उनके पीछे किस तरीके की अभी लोगों का नज़रिया हो गया, किस तरीके के लोग भ्रष्टाचारी अभी भी बैठे हुए हैं, जो लोगों की जान की परवाह किए बिना चीज़ों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी जान जा रही है, बस उनको अपनी जेबें गर्म करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।